नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 86 की। 86 में एक चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर अपने मन के अनुसार एक कहानी बनानी है, जिसका शीर्षक भी आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे शेर और खरगोश की कहानी है, तो इसका शीर्षक आप कुछ भी दे सकते हो। मूर्ख शेर दे सकते हो या चतुर खरगोश दे सकते हो, कोई भी यहाँ पे आपको शीर्षक बनाना है। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही भूखा था। शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक खरगोश मिल जाता है। वह उसे खाना चाहता है, लेकिन खरगोश बहुत ही चतुर था। उसने महाराज को जंगल में एक और शेर आ गया ऐसा कह करके वह खुद को जंगल का राजा बता रहा है। ऐसा बता रहा है कि मैं जंगल का राजा हूँ, ऐसा एक जंगल के अंदर शेर आ गया है, ऐसा उसने शेर को कहा। तो शेर को बहुत ही गुस्सा आ गया। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा है, ऐसा कहा। तो शेर ने कहा कि वो कहाँ है। तो खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले जाता है और अपनी परछाई पानी के अंदर देख करके वो समझ जाता है कि कहीं कोई दूसरा शेर कुएं के अंदर है। ये देखकर वो कुएं में कूद जाता है और शेर हमेशा के लिए मर जाता है। तो इस प्रकार शेर को अपनी चतुराई के द्वारा खरगोश ने पीछा छुड़वा दिया। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने में हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हैं। वे कार्य उनको नहीं कर पाने के कारण आपको सारणी में लिखना है। जैसे कि बच्चों के लिए मोटरसाइकिल चलाना कठिन है क्योंकि गिर जाने और लगने का डर रहता है। अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी प्रारंभ से बहुत कमज़ोर होती है। यहाँ गणित को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। बाजार जाना, अकेले जाने में डर लगता है। बिजली का काम करना, करंट लगने का डर रहेगा। बच्चों को चारा डालने का तो मारने का डर रहेगा। रात में घर से बाहर निकलना क्योंकि अंधेरे में डर लगता है। तो इस तरह से कई सारे काम होते हैं जो हमें करने में डर, यहाँ उसको नहीं कर पाने के कुछ कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कार्य लिखना और उसको नहीं कर पाने का एक कारण लिखना है। फिर है 87 नंबर कार्यपत्रक। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया, उसको पढ़कर अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट करना है। ये बात अपने परिजन को, यहाँ करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए। इस गद्यांश का भाव क्या है, तो इससे बच्चों को तनाव और घबराहट से चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में परिजनों या मित्रों को बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट करेंगे ग के अंदर। फिर प्रश्न नंबर घ की बात करते हैं, तनाव और घबराहट होने पर आप क्या करते हैं। ऐसा होने पर अपने परिजनों को बताते हैं या मित्रों को बताते हैं। आपके मित्रों को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे। उसे ध्यान कर शांत रहने के लिए कहेंगे या अन्य उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे जिससे उसकी घबराहट या तनाव दूर हो जाए। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 88। यहाँ पे एक कहानी दी गई है, इसको पूरी करनी है। एक दिन सुंदर चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरी चिड़िया से हो गई। दूसरी चिड़िया ने उससे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो। चिड़िया ने कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा कि क्या ये संदेश धरती पर जा रही हो। तो पहली चिड़िया ने बताया कि अब बारिश का समय आ गया है। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, ये आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए कि वर्षा करे जिससे किसान अपनी फसल उगा सके। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार इस कहानी को पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे आगे पढ़िए और हंसिए। तो इस जो यहाँ पे दिया गया है चुटकुला, इसको पढ़ना है अपने अनुसार और हंसना है। उसके बाद कार्यपत्रक 89 आता है, जिसमें कहानी दी गई है। उसको पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कहानी को अच्छी तरह से पढ़ ले। पहला प्रश्न पूछा गया, तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह एक मंत्र बार बार दोहरा रहा था, इस कारण उसको पता लग गया। तेनालीराम के बारे में आप क्या कहा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही चतुर और बहादुर थे। जब तेनालीराम को ये पता चला कि बाबा ढोंगी है, तब उसने क्या किया, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया, जिससे उसका पता लग गया। फिर आता है, मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। ये तेनालीराम ने चाबी किसे कहा, दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते। हम बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं के साथ में खेल रहा था। तो इस प्रकार से आप कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक 90 में आपके सामने कुछ पंक्तियाँ दी गई है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना शोभन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़ना। इन पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे, अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी भी तो आया हूँ, आया तो अभी अभी है। मेरे वन में मृदुल बसंत मेरे वन में। अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात यानी हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, डालियाँ कलियाँ और कोमल शरीर। मैं ही अपने शोपन मृदुल कर, मैं ही अपने मधुर शोपन को फेरूंगा निर्दित कलियों पर, यानी पूरा करने के लिए सोई हुई कलियों पर हाथ फेर कर। प्रातःकाल उन्हें जगाकर उनको दिन मनोहर बना दूंगा। तो इस तरह से आपको इन पंक्तियों के जवाब लिखने हैं। फिर आता है कार्य आंकलन नंबर 16 में आपके सामने ऊपर एक हेलेन केलर का गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद पहला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ा आपको होगा लिखना पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, आत्मकथा शब्द का अर्थ होता है स्वयं के जीवन की बातें। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा।
फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हेलन ने पढ़ने के लिए एड़ी से सोटी तक का जोर लगा दिया। एड़ी से सोटी एक मुहावरा है। मुझे ये याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। वाक्य के भेद को पहचान कर गोला पर निशान लगाना है। तो ये मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट करेंगी। 5वां है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो हेलन केलर एक ऐसा नाम जो लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी बचपन से की आंखों की रोशनी न होने पर भी उन्होंने अपना पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ लिखी। तो इस तरह से ये लिखेंगे 5वें प्रश्न में। छठा प्रश्न दिया गया, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी खत्म नहीं होती और सुबह नहीं आती, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण संसार की वस्तुओं को न देख पाने का उन्हें ऐसा ही लगता था। हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग अपने देखोगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखना है। तो कहीं भी आने जाने में दिक्कत आती है, उन्हें अपने काम करने में परेशानी होती है, अन्य लोगों की तरह ये जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप आकलन नंबर 16 तक कार्य करेंगी। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।